सो दोस्तों, एज आई प्रॉमिस्ड हम आज बात करेंगे फंगल डिजीज़ की कि फंगल डिजीज़ क्यों होती हैं, गर्मियों में क्यों बढ़ती हैं, ठीक क्यों नहीं होती, बार बार क्यों हो जाती हैं। सो मी डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल MBBS MD, और आज हम बात करने वाले हैं फंगस की प्रॉब्लम के बारे में। सो जैसे आपने देखा होगा कि गोल गोल लाल लाल चकत्ते से हो जाते हैं, ख़ास करके जांघों में, साइडों पे, बगल में, पेट पे, या जहां हमारे लाइन होती है बेल्ट की वहां पर, या लेडीज़ में अंडर ब्रेस्ट। सो जहां भी हमारे ये सीलन रहती है, क्योंकि गर्मियां है, गर्मियों में ये फंगस बार बार आती है, क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, एरिया ज़्यादा गर्म रहता है, और जो लोग ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं जिनमें हवा क्रॉस नहीं होती और कई कई दिन पहनते हैं, तो उनको ये फंगस की प्रॉब्लम बार बार होती है। गर्मियों में ये ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है। और आप सबके मन में सवाल होगा कि यार ये ठीक क्यों नहीं होती, बार बार ही हो जाती है, 2-3 दिन दवाई लेते हैं ठीक हो जाती है, फिर हो जाती है। सो उसका पहला कारण है, नंबर 1 कारण है कि पूरी दवाई ना लेना। कि जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं आपको 6 से 8 हफ्ते और कई कई बार हमें 9-10 हफ्ते तक दवाई लेनी पड़ सकती है। सो मिनिमम 6 to 8 वीक्स हमें दवाई खानी पड़ती है और लगानी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी फंगस सीवियर है तो आपको खानी पड़ेगी। नहीं तो अगर मामूली है, पहली बार हुई है, तो सिर्फ दवाई लगाने से भी ठीक हो सकता है। इसमें बड़ा ट्रिकी है, ये फंगस बड़ी ट्रिकी होती है कि आप एक बार दवाई लगाएंगे, दूसरे तीसरे दिन ये गायब, जैसे गधे के सिर से सींग, ये बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर आदमी को लगता है यार मैं ठीक तो हो गया हूँ, मैं दवाई क्यों खाऊँ। तो ये ठीक नहीं होती, ये चमड़ी के अंदर घुस जाती है तो छुप जाती है। तो जितने दिन दवाई का असर रहेगा ये छुपी रहेगी, फिर ये ऊपर आ जाएगी। सो इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हमें एक बार लगातार 6 to 8 वीक्स, और इन द मोस्ट केसेस जो रिकरेंट केसेस हैं या स्टबन केसेस हैं उसमें 12 वीक्स तक हमें लेनी पड़ सकती है दवाई, और लगानी भी पड़ सकती है। लगाएं हम थोड़ी सी, उसको अच्छे से जज़ब होने दें, और कई कई केसों में तो हमें उसके ऊपर अगर सिंपल हम नारियल तेल ही लगा लें तो उससे भी काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाती है। बाज़ार में मिलने वाली क्रीमों में थोड़ा सा स्टीरॉयड होता है, तो स्टीरॉयड से एक क्योंकि इन्फ्लेमेटरी साइन है रेडनेस, तो एकदम से तो ठीक लगेगा आपको, बट बार बार होने लगेगी, क्योंकि स्टीरॉयड तो फंगस को ठीक नहीं करता है, उल्टा बॉडी का इम्यून रिस्पांस कम कर देता है। तो इम्यून रिस्पांस कम हो जाने से ये फंगस के फ़ायदे में हो जाता है, हमारे नुकसान में होता है, फंगस के फ़ायदे में हो जाता है। सो अगर आपके पैरों के नाखून अगर मोटे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, या ब्राउन हो रहे हैं, या थिक हो रहे हैं, अगर उनमें फंगस है, तो आप अंडर गारमेंट्स पहनते वक्त या अपने पैंट कमीज़ वगैरह पहनते वक्त भी ध्यान रखें कि ये उसके टच में ना आए, क्योंकि उसके टच में आके फंगस आपके बाकी पार्ट्स पे भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। जितने भी आपके क्लोथ्स हैं उनमें धोने के साथ साथ धूप में सुखाना तो है ही है, उनके ऊपर इस्त्री भी करें। आयरनिंग इज़ मस्ट, क्योंकि सिर्फ धूप लगाने से फंगस डाई नहीं होती, तो उसके ऊपर गर्म प्रेस या इस्त्री करने से जो फंगस की जो है एटीन्यूएट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप अपने अंडर गारमेंट्स और जो भी पहनने वाले वस्त्र हैं उनकी आप आयरनिंग करें, तो उससे फंगस का ख़तरा काफ़ी कम हो जाता है। नंबर तीसरा है कि आप अपना इम्यून को बूस्ट करके रखें, इम्यून सिस्टम अपना रखें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, उसकी दवाई प्रॉपर लेते रहें। अगर हाइपरटेंसिव है तो उसकी भी दवाई लें। अगर आप कोई स्टीरॉयड वगैरह खा रहे हैं, कोई अस्थमा है उसके लिए आप खा रहे हैं, तो वो आप इन्हेलेशन मोड पे जा सकते हैं। खाने को कम करें, अपने डॉक्टर से सलाह करके उसको मिनिमाइज़ करें, ताकि आपको फंगस से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि आजकल ये फंगस है ना, एक दवाई से ठीक नहीं हो रही है, और बार बार हमें दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, ज़्यादा लंबी दवाई लेनी पड़ रही है, और जल्दी से ठीक नहीं होती है। सो कभी भी फंगस अगर आपके हो गई है, अगर मान लो पहली बार ही हुई है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। आप अपने आप से केमिस्ट से पूछ के मत दवाएं लें, उससे आपकी ये ठीक नहीं होगी। आपको लगेगा कि हमारी ठीक होगी 2-4 दिन में, हम डॉक्टर के ऊपर पैसे क्यों वेस्ट करें,
क्यों ज़्यादा दवाई खाएं, वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो ज़्यादा दवाइयाँ लिख देंगे, है ना। और केमिस्ट से पूछ के 1-2 मलहम लगा लेता हूँ, 2 दिन लगाई मैंने तो ठीक हो गया, फ्रेंड की हुई थी उसने लगाई 2 दिन ठीक हो गया। सो धीरे धीरे ये काम बढ़ जाएगा आपका। फिर बाद में कई बार ये रिज़ॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है, स्टबर्न हो जाता है, कई बार मुश्किल हो जाता है इसको ठीक करना। सो आप अपनी दवाएं लें ठीक टाइम से। फंगस की प्रेजेंटेशन हर बंदे में एक जैसी नहीं होती। किसी में अंदर बीमारी कम होती है, ऊपर ज़्यादा दिखती है। किसी में अंदर बीमारी ज़्यादा होती है, ऊपर से नज़र ही बहुत कम आएगी, एक स्पॉट आ जाएगा या 2 स्पॉट आ जाएंगे। कईयों के अंदर बीमारी कम होगी, उनके चेहरे पे शरीर के ऊपर मल्टीपल धब्बे से बन जाएंगे। सो डिपेंड करता है कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो आपका डॉक्टर आपको देख के डिसाइड करेगा। और फंगस से कैसे बचें? फंगस से बचने का सिंपल उपाय है कि आप खुले और हवादार कपड़े पहनें। रात को अगर आप अंडरवियर उतार के सोएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये बोथ लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है, क्योंकि आपकी जांघों में पसीना आता रहता है। रात को इफ़ पॉसिबल, गर्मियाँ आ गई हैं, नहा के सोएं। अच्छी क्वालिटी का सोप यूज़ करें, टेल्कम पाउडर लगाएं, उस जगह को आप वेट ना होने दें, और आप अपनी दवाई लेते रहें। सो इससे होप्स हो कि आपकी फंगस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। फंगस से एक और बड़ा स्ट्रेन सा फिनोमेना जुड़ा हुआ है कि कईयों के बालों में हो जाती है, तो कॉइन के शेप में गोल गोल जगह से बाल उड़ जाएंगे। कईयों की दाढ़ी में उड़ जाते हैं। एक मेरे पास आए थे, पीछे मिस्त्री जी आए थे, उनकी एक मूंछ उड़ी हुई थी। सरदार जी थे, वो कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा परेशान हूँ। अब मैं क्योंकि सिख धर्म से रखा हूँ, केस रखे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, एक तरफ की मूंछ ही नहीं है, तो मेरे को बहुत लोग छेड़ते हैं। तो उसका इलाज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको स्टीरॉयड क्रीम हम दे देते हैं, क्योंकि ऑटोम्यून कई बार होती है और साथ में फंगस होती है, और कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो वो आराम से बाल आ जाते हैं। वो रिवर्सिबल कॉज होता है। और अगर आपके सिर में अगर सिकरी है या डेंड्रफ है, तो उसका भी आप इलाज करवाएं, क्योंकि ये भी एक फंगस की कारण की वजह से ही होता है। सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट फंगल डिजीज़। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा पेज लाइक करते रहें, ताकि आपको हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें जो आपके फ़ायदे में हों। सो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, ताकि आप अपने आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ों के बारे में जानें। ताकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से छूने से फैलती हैं, जैसे कोरोना है, वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो अगर आप शेयर करेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, तो वो खुद भी बचेंगे और आप भी बचे रहेंगे। सो इसी के साथ ही मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। अगर मेरे को किसी ने मिलना है, तो हमारा पता है कायाकल्प लेज़र्स, बटिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। थैंक यू।